हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आए हैं नए चैप्टर के साथ जिसका टाइटल है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं तो कैसे होंगे, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। उसने एक निबंध याद किया। He had learned an essay. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। The patient had died before the doctor came. सुबह होने से पहले वर्षा हो चुकी थी। It had rained before it got morning. अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद विद्यार्थी चले गए थे। The students went away after the teaching had left the class. तो स्टूडेंट्स, पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की? पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, गया था, किया था, लिया था, ली थी, गए थे आदि शब्द आते हैं। इनमें प्राय दो वाक्य एक साथ आते हैं। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप इन सेंटेंस में देखेंगे तो जैसे इसको अगर छोड़ दें तो सुबह होने से पहले वर्षा हो चुकी थी, यानी कि सुबह होने से पहले एक कार्य के होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो चुका था। अब अनुवाद के नियम क्या होते हैं? साधारण वाक्यों में कर्ता के बाद हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में कर्ता के साथ हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहले या पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर के आने, ये तो बाद में होने वाला कार्य है। से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले होने वाला कार्य, पहले कौन सा कार्य हुआ? मरीज मर चुका था। तो जो कार्य पहले होने वाला था उसमें आप पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट होगा। और जो उसके बाद जो काम होता है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे और वर्ब, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि पहला जो वाक्य है उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया की सेकेंड फॉर्म तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पश्चात या बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद, अगर यहाँ पर के बाद आता है तो यानी कि पहले समाप्त होने वाला कार्य ये हो गया। अध्यापक के कक्षा छोड़ने से पहले, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य ये हो गया, कक्षा छोड़ दी, उसके बाद विद्यार्थी चले गए। बाद में समाप्त होने वाला कार्य आपका विद्यार्थी चले गए। तो यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट करेंगे और यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। राइट, द स्टूडेंट्स वेंट अवे आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। राइट, आगे देखते हैं, वाक्य का प्रारूप क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो देखिए, अब एक्सरसाइज आ गई है, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। लड़के मैच देख चुके थे। The boys had watched the match. The boys had watched the match.
अपने भाई के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। I had written letter before my brother came. I had written the letter before my brother came. शाम होने से पहले रमा खाना बना चुकी थी, यानी कि खाना बना चुकी थी। रमा had cooked food before evening. घंटी बजने से पहले ही मैं सब प्रश्न हल कर चुका था। So I had solved all questions before the bell rang. कंचन का पत्र आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। I had written a letter before कंचन came. लड़कियां गाना गा चुकी थी। The girls had sung song. काम पूरा करने के बाद वह सिनेमा देखने गया। So he went to cinema. He went to cinema after he had completed work. After he had completed work. सिपाही के आने से पहले चोर भाग चुके थे। The thief had run before the police came. नेक्स्ट है खाना खाने के बाद वह सो गया। तो he slept after he had taken food. Right? वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व हम घर पहुंच चुके थे। So we had arrived home before the rain started. Right? नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। शिवानी हैड संग दिस स्वीट सॉन्ग एट सम अदर प्लेस। शिवानी यह मधुर गाना किसी दूसरी जगह पे भी गा चुकी है। आई हैड रीच द क्लास बिफोर द टीचर केम। टीचर के आने से पहले मैं क्लास पहुंच गया था। ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वो घर जा चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। मैंने पहले ही यह न्यूज़ सुन ली है, खबर सुन ली है। वी हैड लर्नड अवर लेसन। हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। वी हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। हम पहले ही यह पिक्चर देख चुके हैं, फिल्म देख चुके हैं। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की मृत्यु हो गई। ही टोल्ड मी दैट ही हैड लर्न हिज लेसन। उसने मेरे से कहा कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर द बेल रंग। बेल बजने से पहले वह स्कूल जा चुका था। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इनके। नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं उसने मुझे बताया कि उसने पत्र नहीं लिखा था। He said that he had not written a letter. माता जी के घर आने से पहले लड़कियां गाना नहीं गा चुकी थी। The girl had not sung a song before the mother came home. मैं चाय पी चुकी थी जब तुम यहाँ नहीं आए थे। I had taken tea when you did not came here. पुस्तक खरीदने के बाद हमने उसे नहीं पढ़ा। We did not read the book after it had bought. मेरे घर से जाने के पश्चात माता जी ने खाना नहीं बनाया था। The mother did not cook the food after I had gone from home.
तो अनुवाद के नियम क्या हैं इसके? साधारण वाक्यों में हैड के बाद तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। दो कार्य वाले वाक्यों में सदैव पहला वाक्य नेगेटिव बनता है। पहले या पूर्व वाक्यों में हैड नॉट के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पश्चात या बाद वाले वाक्यों में डिड नॉट तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज इसकी। सूर्य निकलने से पहले यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं कर चुके थे। द ट्रैवलर्स हैड नॉट स्टार्टेड देयर जर्नी बिफोर द सनराइज। तो क्या हो जाएगा? द ट्रैवलर्स हैड नॉट started journey before the sun rose। तुम्हारे आने से पूर्व रेखा सो नहीं चुकी थी। रेखा had not slept before you came। सूरज निकलने से पहले खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंच चुके थे। द प्लेयर्स हैड नॉट रीच्ड इन द ग्राउंड बिफोर द सन रोज। सरला के जाने से पहले लता खाना नहीं खा चुकी थी। तो लता हैड नॉट ईटन फूड बिफोर सरला केम। मेरे आने से पूर्व ममता नहीं सो चुकी थी। तो ममता हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। गाना गाने के बाद वह नहीं बैठी। ही हैड नॉट सिटन। बाद आ गया ना। गाना गाने के बाद वह नहीं बैठी। ही डिड नॉट सिट आफ्टर संग अ सॉन्ग। राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। लीला पुस्तक समाप्त करने से पूर्व नहीं सोई थी। लीला हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर कंप्लीटेड द बुक। सोने से पूर्व उसने दांत साफ नहीं किए थे। ही हैड नॉट ब्रश टीथ बिफोर ही स्लेप्ट। सुमन के आने के बाद संध्या ने गीत नहीं गाया था। संध्या did not sang a song after Suman had came। नीता अपना पाठ याद करने से पूर्व नहीं सोई थी। तो नीता had not slept before she learned her lesson। तो इस तरह से आप इनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। द बॉयज हैड नॉट गॉन अवे बिफोर द फादर केम। पिताजी के आने से पहले लड़के बाहर नहीं गए थे। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर बुक टिल नाउ। मुझे तुम्हारी किताब अभी तक नहीं मिली है। ही हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल मंडे। सोमवार तक उसे तुम्हारा लेटर नहीं मिला था। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। We had never seen such an intelligent boy before। हमने पहले कभी इतना होशियार लड़का नहीं देखा है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए। क्या वर्षा से पहले मीरा अपना काम समाप्त कर चुकी थी? Had मीरा finished her work before it rained। क्या मेरे आने के बाद सुमन नहीं सोई थी? Did सुमन नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड कम। माँ के आने से पूर्व तुम घर में क्यों नहीं चली गई थी? Why had you not gone into the house before mother came। चपरासी के आने के बाद तुमने घंटी क्यों बजाई थी? Why did you ring the bell after the peon had come। तो अनुवाद के नियम क्या होते हैं बच्चों? यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है तो पहले वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाते समय टेंस के अनुसार कर्ता से पहले डिड या हैड लगाते हैं।
यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो कर्ता से पहले डिड लगाते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो वाक्य में कर्ता से पूर्व हैड का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि वाक्य के बीच में आते हैं तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य का प्रारूप क्या होता है? यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या सूर्य निकलने से पहले पक्षी नहीं उड़े थे? सो हैड द बर्ड्स not flown before the sun rise. Had the birds not flown before the sun rise. क्या माँ के आने से पहले बच्चा दूध पी चुका था? Had the child drunk the milk before the mother came. क्या तुमने आगरा कभी नहीं देखा है? Had you never seen Agra? सिनेमा आरंभ होने से पूर्व रेखा सिनेमा घर कैसे पहुंची? How Seema had reached cinema hall before the picture start. पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग गया था? So where had the thief ran before the police came? मेरे जाने के बाद वह क्यों रोया? Why he cried after I had gone? क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे? Had the thief ran away before the police came? तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, हैड ही नॉट कम टू होम यस्टरडे? क्या वह कल घर नहीं आया था? वाई हैड यू नॉट वॉर्न द क्लोथ बिफोर यू एट द फूड? तुमने खाना खाने से पहले कपड़े क्यों नहीं पहने थे? हैड आई टेकन टी व्हेन यू कम हियर? क्या मैं चाय पी चुका था तुम्हारे आने पर? वाई डिड द बॉय नॉट स्टैंड आफ्टर द टीचर हैड कम? टीचर के आने के बाद लड़के खड़े क्यों थे? हैड ही डन हिज वर्क? क्या उसने अपना काम कर लिया है? हैड द रेन नॉट स्टॉप बिफोर द सन रोज? क्या सूरज निकलने से पहले बारिश समाप्त नहीं हुई थी? तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।